औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि सॉलिड में अगर किसी एक जगह पे कोई डिफेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एटम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कोई एटम नहीं है, ठीक है। या इन स्पेसेस में कोई एटम जो है वो आके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली मटेरियल में किसी एक ख़ास जगह पे होता है, ठीक है। वो किसी पूरे मटेरियल में जो है वो नहीं होगा बल्कि किसी एक ख़ास स्पेस में होगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, राइट। और ये बेसिकली दो तरह से हो सकता है, या तो एक एटम जो है वो लीव कर जाए क्रिस्टल को, मटेरियल को, और वहाँ उसकी जगह कोई एम्प्टी स्पेस हो जिसे हम वैकेंसी का नाम देते हैं। या फिर स्पेसेस अगर कोई हैं एटम्स के दरमियान और वहाँ पे कोई एटम ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा एटम आता है, तो फिर भी जो है वो पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। तो पॉइंट डिफेक्ट की कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली जो है वो हम यहाँ पे 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जो है दैट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि अगर कोई एटम मिसिंग है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। ये पहली इसकी मेन टाइप है कि अगर कोई एटम यहाँ पे होना चाहिए, ये अब एक अरेंजमेंट है एटम की किसी मटेरियल के अंदर, और यहाँ पे भी जो है वो एक एटम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वो एटम नहीं है। इसका मतलब इस मटेरियल के अंदर क्या है, डिफेक्ट है। इस किस्म के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। दूसरा है हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली इट इज़ अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स। ये वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, अब आयनिक कंपाउंड्स में आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रीन कलर का जो है जो एटम्स हैं ये क्लोरीन आयन को शो कर रहे हैं, यानी एनाइन को शो कर रहे हैं। और जो पिंक कलर के एटम्स हैं ये सोडियम एटम को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये क्लोरीन एटम्स के दरमियान में एक सोडियम एटम होना चाहिए था बेसिकली, जो कि मिसिंग है, ठीक है। एक पॉजिटिव यानी कैटाइन मिसिंग हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे साथ ही क्लोरीन होना चाहिए था लेकिन क्लोरीन एटम यहाँ पे मिसिंग है जो कि नेगेटिव है यानी एनाइन है। यानी अगर एक कैटाइन मिसिंग है तो एक एनाइन भी मिसिंग है। अगर दो कैटाइन मिसिंग हो गए तो दो एनाइन भी मिसिंग होंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है कि वैकेंसी डिफेक्ट आम मटेरियल्स के बारे में है और शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में है, ठीक है। वैकेंसी में जस्ट एक एटम मिसिंग है या दो एटम मिसिंग है, और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि जितने पॉजिटिव आयन मिसिंग होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन भी मिसिंग होते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहली बात तो ये कि हमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस का पता होना चाहिए। अब अगर ये सॉलिड्स की एक अरेंजमेंट है तो यहाँ पे स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट्स, ठीक है। जहाँ पे किसी एटम का होना ज़रूरी नहीं है, जो कि एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट के साथ स्पेसेस बन जाती है, उन्हें हम इंटरस्टेशियल साइट्स बोलते हैं, ओके। अब अगर इन साइट्स के ऊपर कोई एटम आके जो है वो लग जाता है, कोई भी एटम इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अगर इन स्पेसेस को उसी मटेरियल का ही कोई एटम ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी जिस टाइप ऑफ एटम से वो पूरा मटेरियल बना हुआ है, उसी टाइप का कोई एटम इन स्पेसेस में आके रेगुलर अरेंजमेंट के अलावा इन स्पेसेस में आके जो है वो वहाँ पे उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी सादा लफ्ज़ों में सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उसके दरमियान में जो स्पेसेस है, वहाँ स्पेसेस में कोई एटम आके जो है वो स्पेस को फिल कर दे, और वो एटम हो भी उसी टाइप का जिस टाइप ऑफ एटम से वो मटेरियल बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट ये कॉम्बिनेशन है वैकेंसी का, ठीक है, और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों का। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे दो काम होते हैं, एक एटम पहले वैकेंसी क्रिएट करता है और फिर वो उन साइट्स के ऊपर जो है वो चला जाता है जो कि एम्प्टी स्पेस है। सॉरी, ये वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। यानी एक एटम ने लीव किया पहले, जब लीव किया तो यहाँ पे क्या वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, फिर वो एटम की रेगुलर अरेंजमेंट के अलावा कहीं दरमियान में स्पेसेस में लग गया, यानी ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह भी का डिफेक्ट भी इसने जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। तो इसने दो काम किए, वैकेंसी डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर दिया, एट अ टाइम इसने सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर दिया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। उसके बाद पांचवा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ये भी बड़ा इजी है। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में क्या होता है कि
एक एटम, जो भी हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, वो इम्प्योरिटी एटम पहले तो उस मटेरियल के किसी जो है वो एटम को रिप्लेस करेगा, यानी उस एटम को जब रिप्लेस करेगा तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी पे जाके फिर खुद जो है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि किसी जो है वो नई चीज़ को ऐड करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम थी, यहाँ पे अब कोई और एटम होना चाहिए था, वो एटम होना चाहिए था जिससे पूरा मटेरियल बना है। लेकिन इस इम्प्योरिटी एटम ने क्या किया, उस एटम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया और एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट में ही खुद को एडजस्ट कर लिया। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। लास्ट पे हमारे पास है कलर सेंटर। अब कलर सेंटर क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास फिर से सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड अब क्या करेगा, अगर वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, अगर उसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया तो अपना कलर चेंज करेगा, जाहिर बात है। और उसके साथ एक और काम होगा, वहां से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा। ये इसमें आयन से ये बना होता है, तो आयन्स में मजीद अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम से स्किप हो गया, किसी आयन से स्किप हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम में से किसी एक एटम को रिप्लेस कर देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि जहाँ जो एटम आ रहा था उस एटम को इसने बेसिकली, यानी क्लोरीन एटम था, उस क्लोरीन एटम को बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है और खुद उसकी जगह पे यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं कलर सेंटर। यानी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई इम्प्योरिटी एटम होगा किसी और टाइप का जो उस मटेरियल के एटम को रिप्लेस करेगा। कलर सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के एटम को रिप्लेस करेगा। ये इनमें डिफरेंस है। तो हमने 6 टाइप के डिफेक्ट जो है वो पढ़ लिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहला हमारे पास था जी वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें कोई एटम कोई वैकेंसी क्रिएट कर देगा सिंगल कोई किसी पॉइंट पे। शॉर्ट के डिफेक्ट में जितने पॉजिटिव आयन गायब होंगे एक आयनिक कंपाउंड से, उतने ही नेगेटिव आयन भी वहां से मिसिंग होंगे। उसके बाद नीचे जो है वो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के दरमियान जो स्पेसिस बचती हैं, अगर वहाँ पे कोई एटम ऑक्यूपाई कर लेता है और वो एटम उसी टाइप का जिससे वो मटेरियल बना है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था कि वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है कि पहले एटम वैकेंसी क्रिएट करेगा अपने रेगुलर साइड से और फिर किसी ऐसी साइड पे चला जाएगा, यानी इंटरस्टिशियल साइड पे जहाँ पे स्पेस थी एटम्स के दरमियान। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में हमने कहा क्या कहा कि कोई एटम, कोई इम्प्योरिटी एटम अगर मटेरियल के एटम को रिप्लेस करता है तो उसे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं। कलर सेंटर में क्या होता है कि कोई आयनिक कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन को जो है वो लीव करता है और उसी मटेरियल के किसी एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाए, इसे कलर सेंटर कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो है वो हम इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। अब नोट्स में हमने कुछ इसका जो है वो हिस्सा पढ़ लिया था। डिफेक्ट्स में हमने आज जो पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है जी पॉइंट डिफेक्ट। तो ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट्स आर वेयर एन एटम इज मिसिंग, आर इज इन एन इरेगुलर प्लेस इन द लेटिस स्ट्रक्चर। पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि जहाँ पे कोई एटम मिसिंग होता है या फिर इरेगुलर प्लेस में होता है लेटिस स्ट्रक्चर में, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पहली टाइप हमने क्या पढ़ी, वैकेंसी की। वैकेंसीज आर एम्प्टी स्पेसेस वेयर एन एटम शुड बी। वैकेंसीज वो एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे कोई एटम को होना चाहिए बट इज मिसिंग, लेकिन वहाँ पे वो एटम मिसिंग है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। बाकी आप लोग जो है वो लिख लेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी। ये वैकेंसी की टाइप है इन विच एन एटम बीइंग फ्री फ्रॉम रेगुलर साइड, जहाँ पे कोई एटम रेगुलर साइड से फ्री होता है और कुछ स्टेप को माइग्रेट करता है और फाइनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाता है। सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम वो एक्स्ट्रा एटम है, ठीक है, जो किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंटरस्टिशियल साइट पे जाके खुद को एडजस्ट करता है। हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। और फ्रैंकल इम्परफेक्शन मैंने बताया था कि वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल इम्परफेक्शन।
ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल क्या है जी, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम इज एन एटम। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम वो एटम है जो कि डिफरेंट टाइप का होता है बल्क एटम से, यानी मटेरियल के एटम से, विच हैज़ रिप्लेस्ड वन ऑफ द बल्क एटम्स, और वो उस मटेरियल के किसी एक एटम को रिप्लेस कर देता है, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कलर सेंटर है जी। कलर सेंटर का दूसरा नाम एफ सेंटर भी है। कलर सेंटर्स आर आल्सो नोन एज एफ सेंटर्स, ठीक है। और ये पॉइंट डिफेक्ट्स हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, दैट एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो लाइट की किसी खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, काजिंग द मटेरियल टू अपीयर कलर्ड, और इससे मटेरियल क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। और इसके अलावा मैंने इसकी असल लॉजिक भी बता दी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्लेस करेगा किसी भी मटेरियल के एटम को, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लाइन डिफेक्ट्स की तरफ चलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।